अब जॉयस्टिक के बाद एक आता है माइक्रोफोन। माइक्रोफोन तो पता होगा आपको, ऑडियो इनपुट देने के लिए काम आते हैं। हाँ सर। जो हम मतलब किसी से बात करते हैं। हाँ, जो होता है अभी जैसे हम बात कर रहे हैं, ये हाँ, तो ये माइक्रोफोन से माइक्रोफोन ये है ना, तो करते हैं। ऑडियो इनपुट के लिए काम आता है हाँ माइक्रोफोन। जी। एक आता है स्कैनर। सारे इनपुट डिवाइसेस हैं ये। आपका क्वेश्चन आ सकता है कि ये इनपुट से स्कैनर इनपुट डिवाइस है या नहीं है, माइक्रोफोन इनपुट डिवाइस है या नहीं है। ठीक है। ओके। तो उसमें हाँ जी। कंफ्यूज नहीं होना। अगर आपको पता है कि पहले से कि इनपुट डिवाइस यही होते हैं और हार्डवेयर होते हैं, तो आप आराम से आंसर दे सकती हैं। ओके सर। ठीक है। स्कैनर क्या करता है? स्कैनर इमेज को स्कैन करता है। हम्म। यस सर। स्कैन अ फाइल और इमेज। ठीक है। हाँ जी। एक आता है आपका ओसीआर। ओसीआर होता है आपका ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। हम्म। चाहे तो इसको साथ के साथ अपनी लैंग्वेज में भी लिखते रहना। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन क्या होता है? जो स्कैनर होता है ना आपका, वो हाँ जी। किसी भी चीज को स्कैन करता है तो इमेज बनाता है। हाँ। अब ये क्या करता है, ये जब ओसीआर से हम स्कैन करते हैं तो इमेज की जगह वो उसको फाइल बनाता है, जैसे वर्ड डॉक्यूमेंट बना देगा। ओके। वो कैरेक्टर को स्कैन करता है, वो एज अ इमेज ट्रीट नहीं करता उसे। अगर आप उसके अंदर हैंडमेड डॉक्यूमेंट भी डाल दोगे ना, जैसे आपने हम्म। कुछ लिख के डाल दिया, टी एच ई दा फॉक्स इज ए हाँ। ब्रेव, कुछ भी लिख दिया, तो वो उसे बिल्कुल एज इट इज पढ़ लेगा। और उसके बाद हम उसमें करेक्शन भी कर सकते हैं। ओके सर। ठीक है। ओसीआर अभी मतलब काफ़ी महंगे आते हैं सॉफ्टवेयर, तो हम इतने ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं। आपको इधर उधर दिखेंगे भी नहीं किसी के पास। स्कैनर तो आपको मिल जाएगा आम दुकानों पे। हाँ। तो ओसीआर कहीं यूज़ नहीं होता अभी इतने ज़्यादा। ओके। जो बड़ी बड़ी कंपनियां है ना, जैसे जो स्पीच रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर जिनके पास होते हैं, तो वो ओसीआर भी यूज़ करते हैं। स्पीच रिकॉग्निशन समझते हैं क्या होता है? सर, जो हम बोलते हैं उसको हाँ, रिकॉर्ड कर जो हम लेता है। बोलते हैं उसको रिकॉग्नाइज कर देता है। जैसे मोबाइलों में देखा होगा आपने, कई बार हाँ पासवर्ड हम हाँ बोल हाँ के जी। बता देते हैं तो वो ओपन हो जाता है। ठीक है, वो हाँ। स्पीच रिकॉग्निशन है। हाँ जी। ठीक है, ऐसे ही ये तो ओसीआर सर है। ये जो हम हम्म। सर ये गूगल में जो हम बोल के कुछ सर्च करते हैं। स्पीच रिकॉग्निशन है ये भी। हाँ। ठीक है। वो ये वॉइस नरेटर बोल दो, वो स्पीच रिकॉग्निशन है। ओके। ओके ठीक सर। है। तो ऐसे ही ओसीआर होता है ये। फाइल के अंदर से कैरेक्टर रीड करता है, जैसे स्पीक रिकॉग्निशन हमारे वो माउथ से निकले हुए कैरेक्टर रीड करता है, ये फाइल में से रीड कर लेता है। चाहे हम इमेज ही क्यों ना डाल दें, उसको भी ये ओसीआर फॉर्म में ब्रेक कर देगा। ओके सर। ठीक है। ऐसे ही ठीक है। ओसीआर की तरह होता है कि डिजिटाइजर। डिजिटाइजर ये है जिसपे हम अभी लिख रहे हैं। ये आपको दिखाई दे रहा है ना? हेलो। हाँ हाँ। ये डिजिटाइजर का काम है। हाँ हम कुछ भी अपना इनपुट देते हैं वो कंप्यूटर पे दिख जाता है। ये डिजिटाइजर का यूज है। ओके। ओके सर। इनपुट शोन ऑन कंप्यूटर, क्योंकि राइटिंग तो हमारी आ रही है इस पे। हाँ। ठीक है, ये है डिजिटाइजर। ओके। डिजिटाइजर की तरह सेम होता है लाइट पेन। हम्म। डिफरेंस क्या होता है? डिजिटाइजर में एक डिजिटाइजर का पैड अलग से मिलता है, लाइट पेन में हमें स्क्रीन पे लिखना होता है। अच्छा। ठीक है सर। जो कंप्यूटर के मॉनिटर होता है उस पे हमें पेन चलाना होता है, इनपुट ऑन मॉनिटर। ठीक है। सारे ये इनपुट डिवाइस है। एक आता है ओएमआर, ये सुना होगा आपने, काफी चल रहा है ये। हाँ। ऑप्टिकल मास्क रीडिंग। मास्क रीडिंग। हाँ जी। ये क्या होता है ओएमआर? इसका लिख लो, रीड्स पेंसिल और पेन मार्क्स। रीड्स पेंसिल्स और पेन मार्क्स ओके। मेड इन प्रीडिफाइंड पोजीशंस
आपने ओएमआर शीट देखी होगी एग्जाम्स में जो आती है, हाँ जी, देखिए। ठीक है। उसे रीड करने के लिए हमें कौन सा इनपुट डिवाइस चाहिए होता है? ओएमआर, ऑप्टिकल मास्क रीडिंग। उसे, वो शीट होती है तो उसे ओएमआर शीट बोलते हैं, बाकी जो इनपुट डिवाइस होता है उसे ओएमआर डिवाइस बोलते हैं, ठीक है। ओके सर। ठीक है, अभी तक कोई प्रॉब्लम है इसमें, किसी भी नहीं चीज़ सर। में? सब समझ आ रहा है? हाँ जी। ठीक है, कोई बोर वोर तो नहीं हो रहे इसमें, क्योंकि बहुत सारे इनपुट डिवाइस बता दिए। नहीं सर, बोर नहीं हो रही हूँ, बल्कि कईयों के नाम नहीं सुने थे, उनके अच्छा, बारे में अच्छा पता लग चल रहा है। रहा है। मतलब आने वाले देखो टाइम में आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, क्योंकि आने वाला टाइम ओसीआर का है, डिजिटाइजर का है, ओएमआर का है। ओएमआर तो आजकल बहुत फ्लुएंटली यूज़ हो रहा है। हाँ सर। सर, ये डिजिटाइजर डिजिटल पेन को बोलते हैं। डिजिटाइजर में आपको पेन भी मिलता है और एक अलग से पैड भी मिलता है लिखने के लिए। ओके सर, मतलब वो उसी का पार्ट है हाँ, डिजिटल पेन। हाँ, जैसे आपने, क्या है आजकल जो क्लासेस चलती हैं उसमें 100 100 200 200 बच्चे होते हैं, हाँ। तो उनको एक साथ ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाना पॉसिबल नहीं है, तो क्या यूज़ करते हैं? डिजिटाइजर यूज़ करते हैं। टीचर लिखता रहता है और बोर्ड पे प्रोजेक्टर के थ्रू आता रहता है, ओके। ठीक है ना। अगर बोर्ड को डायरेक्ट हम कनेक्ट तो कर नहीं सकते प्रोजेक्टर से, कंप्यूटर को कर हाँ। सकते हैं प्रोजेक्टर से। हाँ। तो टीचर क्या होता है, डिजिटाइजर की हेल्प लेता है, वो डिजिटाइजर पे लिखता है और कंप्यूटर में आता है, फिर कंप्यूटर से प्रोजेक्टर में आता है, हाँ जी। ठीक है। अब इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है आपका होता है सीपीयू। सीपीयू को बोलते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। हाँ जी। ठीक है। ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बोलते हैं। और इसको कुछ लोग बोलते हैं हार्ट ऑफ कंप्यूटर, कुछ कोई ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी बोल देता है, कोई हार्ट ऑफ कंप्यूटर भी बोल देता है, क्योंकि सारा काम सीपीयू ही करता है। ओके। जैसे सबसे इम्पोर्टेंट बॉडी के अंदर हार्ट होता है, हाँ। तो कंप्यूटर के अंदर क्या होता है? सीपीयू होता है, ओके। ठीक है। हाँ जी। इन जनरल टर्म्स सीपीयू आपका क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा जो आप कंप्यूटर यूज करते हो उसके साथ एक ब्लैक बॉक्स रखा होता है। एक तो स्क्रीन होती है आपकी, और एक जो पूरा ब्लैक बॉक्स होता है उसे हम क्या बोलते हैं? सीपीयू, सीपीयू। ठीक है। हाँ जो जी। फिजिकल टर्म हम यूज करते हैं डे टू डे लाइफ में, वो उस ब्लैक बॉक्स के लिए करते हैं कि ये सीपीयू है, ओके। ठीक है। अब इसका कंप्यूटर की टर्म में सीपीयू क्या काम करता है? सीपीयू सबसे पहले इनपुट लेता है, उसके बाद इनपुट को सीपीयू प्रोसेस करता है विद द हेल्प ऑफ रैम, ठीक है। रैम लिखा है ये। और रैम के अलावा वो क्या यूज करता है? सेकेंडरी मेमोरी। अभी खाली डायग्राम देखो, क्योंकि अभी ये तुम्हें समझ नहीं आ रहा, वही रैम क्या है, सेकेंडरी मेमोरी क्या है, ठीक है। इसके बाद ये क्या देता है? आउटपुट। तो सीपीयू ने सबसे पहले इनपुट क्या गया? सीपीयू के पास गया। हाँ। उसके बाद सीपीयू ने रैम की और सेकेंडरी मेमोरी की हेल्प से क्या दिया हमें? आउटपुट, ठीक है। अब सबसे पहले मेमोरी क्या होती है, मेमोरी पे ही आ जाओ थोड़ी देर के लिए। ये डायग्राम बना लिया? हाँ, बना लिया। सबसे पहले आता है मेमोरी क्या होती है। तो मेमोरी का लिखो, मेमोरी इज अ यूनिट टू स्टोर डेटा। मेमोरी इज अ यूनिट विच स्टोर्स डेटा। लिख लिया।
लिख लिया। हाँ। तो मेमोरी कितने टाइप की होती है? एक होती है प्राइमरी, एक होती है सेकेंडरी, ओके। एक होती है कैश। ठीक है। प्राइमरी वाली मेमोरी जो आपकी होती है दो टाइप की होती है, एक होती है रैम और एक होती है रोम। ठीक है। ठीक है। रैम जो होती है उसको बोलते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये क्वेश्चन आता है कई बार कि रैंडम एक्सेस मेमोरी कौन सी होती है। अच्छा। रोम जो होती है ये कौन सी होती है? रीड ओनली मेमोरी। ठीक है। ठीक है। और सेकेंडरी मेमोरी कौन सी होती है आपकी? जो हार्ड डिस्क होती है, जिसके अंदर आप अपना डेटा स्टोर करती हैं, वो सारी सेकेंडरी मेमोरी है। रैम और रोम के अंदर आप अपना डेटा स्टोर नहीं करती हैं। आपको पहली चीज ये याद रखनी चाहिए। ठीक है। ठीक है। सेकेंडरी मेमोरी में ही हम अपना डेटा स्टोर रखते हैं। हार्ड डिस्क हो गई आपकी, मैग्नेटिक टेप हो गई। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है। मैग्नेटिक टेप जो कैसेट होती थी ना, उसे मैग्नेटिक टेप बोलते हैं, हाँ। जो वीसीआर वगैरह में यूज होती थी, और ये पहले आपकी कंप्यूटर में भी होती थी यूज। ओके। फ्लॉपी डिस्क हो गई। ठीक है। सीडी हो गई, सीडी का होता है कॉम्पैक्ट डिस्क बोलते हैं सीडी को। ये जो कैशे मेमोरी होती है, ये एक तरीके की रैम ही होती है जो इनबिल्ट होती है अंदर। अच्छा। एक जो ये रैम है ये हमें अलग से लगानी पड़ती है, कैशे वाली जो रैम होती है वो इनबिल्ट होती है। ठीक है। हाँ जी, इनबिल्ड मतलब? इनबिल्ट मतलब जो पहले से ही होती है, इसको अलग से इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं होती। ओके। आपने अगर कंप्यूटर में के मदरबोर्ड में देखा होगा, जो सीपीयू होता है उसके अंदर एक बोर्ड होता है, उसको मदरबोर्ड बोलते हैं। हाँ। ठीक है। उस मदरबोर्ड के अंदर एक ऐसी रेक्टेंगुलर चिप लगी होती है, उसे रैम बोलते हैं। अच्छा। ठीक है, वो रैम होती है। ये जो होती है ये हम घटा बढ़ा सकते हैं अपने कंप्यूटर की रैम को, जैसे 2 जीबी की लगा सकते हैं, 4 जीबी की, 8 जीबी की। हाँ। ठीक है। कैशे भी एक तरीके की रैम ही होती है जो अंदर ही होती है, उसके अंदर ट्रांजिस्टर वगैरह के अंदर होती है। ओके ठीक हम है। इस वाली रैम को घटा बढ़ा सकते हैं, कैशे वाली को नहीं कर सकते। ठीक है। और इस रैम को बढ़ाने से कैशे की स्पीड पे डिफरेंस पड़ जाता है, क्योंकि ये रैम भी काम करती है ना कैशे के साथ। हाँ। जैसे आपने देखा होगा, जैसे हम मोबाइल यूज करते हैं तो उसके अंदर साउंड कार्ड लगा देते हैं, एसडी कार्ड, तो हाँ। उसकी मेमोरी भी बढ़ जाती है ना पूरे मोबाइल की। हाँ। तो वही इसका हिसाब है कि कैशे के साथ आप ये वाली रैम भी लगा सकती हैं स्पीड इंक्रीज करने के लिए। ओके ठीक है। ठीक है। अब जो रैम होती है, सबसे पहले इसकी प्रॉपर्टी होती है ये वोलेटाइल होती है। वोलेटाइल होती है रैम, वोलेटाइल इन नेचर। ठीक है। ये डिफरेंस बहुत आता है, वोलेटाइल मेमोरी कौन सी होती है और नॉन वोलेटाइल कौन सी होती है। रोम जो होती है ये नॉन वोलेटाइल होती है। ओके सर। नॉन वोलेटाइल और वोलेटाइल का मीनिंग कुछ समझ आया आपको? सर ये चेंज हो जाते हैं, और मतलब इसको चेंज कर सकते हैं हम? नहीं, वोलेटाइल का मतलब क्या है लिख लीजिए। वोलेटाइल का मतलब ये है सारा आपका डेटा लॉस्ट हो जाता है जब आपकी पावर ऑफ हो जाती है तो। हाँ हाँ। ठीक है। हाँ। डेटा इज लॉस्ट व्हेन पावर इज ऑफ। ठीक है। रैम के हाँ अंदर जी। जितना भी डेटा स्टोर होता है ना, जब पावर ऑफ करते हो तो वो सारा डेटा लॉस्ट हो जाता है। जब फिर पावर ऑन करोगे तो दोबारा से कंप्यूटर में जो डेटा आएगा नया, वो स्टोर करना पड़ेगा। ओके ठीक है। ठीक है। रोम जो होता है उसका डेटा लॉस्ट नहीं होता। अगर पावर ऑफ भी कर दी और ऑन भी कर दी तो तब भी डेटा स्टोर लॉस्ट नहीं होगा। ठीक है। हाँ जी। मैं इसको रब कर दूं? हाँ सर।
ठीक है, मैं रैम रोम को थोड़ा डीप में समझा रहा हूँ क्योंकि इसमें से क्वेश्चन काफ़ी आते हैं। तो आपको क्या पता लगा, रैम जो होती है नॉन रैम जो होती है वोलेटाइल होती है और रोम जो होती है नॉन वोलेटाइल होती है। हाँ। ठीक है। हाँ। अब रैम दो तरीके की होती है आपकी, एस रैम और डी रैम। ठीक है। हाँ जी। अच्छा, रैम तो ये हो गई, इसका डाटा क्या नाम है जो, अब बेसिक मैं बताता हूँ रैम में कौन सा डेटा स्टोर होता है आपका। हाँ। जैसे आप कोई भी चीज़ प्रोसेस करती हैं, कोई भी मतलब डेटा देती हैं, जैसे आपने वन डाला, कैलकुलेटर कैलकुलेशन परफॉर्म कर रही है। हाँ। ठीक है, जो कैरी वगैरह होते हैं या इंटरमीडिएट डेटा होता है वो सारा रैम में स्टोर होता है। अच्छा। जैसे आपने कोई भी वेब पेज खोला तो उसकी जो ब्राउजिंग कुकीज़ वगैरह आती हैं, कुकीज़ मतलब इन द सेंस हिस्ट्री वगैरह होती है, वो सब रैम में स्टोर होती है। ओके। ठीक है, हिस्ट्री तो खैर ठीक है। वॉलेटाइल नहीं है, लेकिन हिस्ट्री की कुछ टेम्परेरी फाइल होती है, वो रैम में स्टोर हो जाती है। ओके। ठीक है, अब रोम में क्या चीज़ स्टोर होती है? रैम तो मैंने बताया ना आपको, एक रेक्टेंगुलर कार्ड होता है मदरबोर्ड के अंदर। रोम क्या होती है? हाँ। चिप होती है एक, जो एक ट्रांजिस्टर के ऊपर ऐसे लगी होती है। अच्छा। ठीक है, और रोम में क्या होता है, इस चिप के अंदर कौन सा डेटा स्टोर होता है? इस चिप के अंदर वो डेटा स्टोर होता है जो आपको विंडो डालने में मदद करता है। विंडो से पहले अगर आपको ब्लैंक सिस्टम लेते हो तो कुछ तो आएगा सिस्टम के अंदर कि विंडो डालो, वो इन्फॉर्मेशन आती है ना हाँ। हाँ। कि तुम्हारी विंडो नहीं है, इससे ये सिस्टम ब्लैंक है, इसमें विंडो डालो, F12 दबाओ। हाँ। हाँ। तो बूट यूटिलिटीज बोलते हैं उसे। बूट यूटिलिटीज सारी किस में स्टोर होती है? रोम के अंदर स्टोर होती है। अच्छा। ठीक है, और वो हमेशा मतलब वो हमेशा रहती हैं, उसको चेंज नहीं कर सकते। अच्छा। ना उसको चेंज कर सकते, ना उसको इरेज कर सकते। ठीक है सर। ठीक है, रोम पता लग गया कहाँ पर होती है? रोम भी मदरबोर्ड के अंदर होती है, लेकिन छोटी चिप होती है। रैम जो होता है कार्ड टाइप होता है। तो वो बड़ी चिप होती है। हाँ, चिप ही कह लो उसे, लेकिन वो रोम जो होती है वो ट्रांजिस्टर के ऊपर लगी होती है, और जो रैम होती है वो कार्ड का एक स्लॉट होता है, उसमें डलती है। ओके सर। ठीक है, अब स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम में क्या डिफरेंस है? डायनेमिक रैम जो इसके नाम से पता लग रहा है, ये ऑटो रिफ्रेश हो जाती है। जैसे भी आप इसको, ये अपने आप को ऑटो रिफ्रेश करती रहती है बीच बीच में। जैसे कंप्यूटर चल रहा है अपने आप को ऑटो रिफ्रेश करेगी डायनेमिक रैम। जो स्टैटिक रैम है वो ऑटो रिफ्रेश नहीं करती। ऑटो रिफ्रेश इन द सेंस वो डाटा को अपडेट नहीं कर पाती, एक बार जो डल गया इसमें। ठीक है। ठीक है, हाँ। क्योंकि जब ज़्यादा वो रैम फुल हो जाती है तो हमें फिर से दूसरी नई चीज़ चालू करनी होती है। ये तो होगी रैम की टाइप। अब रोम की टाइप देखो, रोम होती है एक, पी रोम होती है, इसे बोलते हैं प्रोग्रामेबल रोम। स्पेलिंग लिख लेना, प्रोग्रामेबल रोम। एक होती है ईपी रोम, एक होती है डबल ई पी रोम। ठीक है, हम्म। प्रोग्रामेबल रोम क्या होती है? प्रोग्रामेबल रोम ये होती है जो इस जो क्या नाम है, जो मदरबोर्ड जो बनाते हैं वो एक बार रोम को प्रोग्राम करते हैं। अच्छा। ठीक है, एक बार प्रोग्रामिंग होती है इसमें रोम में, तो उसको बोलते हैं पी रोम। खाली एक बार प्रोग्रामिंग कर पाते हैं और कुछ नहीं कर सकते वो, अच्छा। प्रोग्राम करके छोड़ दिया। लेकिन कई बार क्या होता है, उन्हें डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्रामिंग करनी होती है अलग अलग मदरबोर्ड के हिसाब से। अच्छा। तो उस केस में हमें जो पुरानी प्रोग्रामिंग है वो डिलीट करनी पड़ेगी। हम्म। ठीक है, उस केस में हम कौन सी यूज करते हैं? ईपी रोम यूज करते हैं, ये वाली। ओके। ये होती है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। ठीक है। ठीक है, हाँ। एक बार इरेज करते हैं, किसकी हेल्प से? सॉफ्टवेयर की हेल्प से इरेज करते हैं इसमें। ठीक है। लेकिन ये क्या है, इसमें बहुत है ना, टाइम ज़्यादा लग जाता था सॉफ्टवेयर की हेल्प से इसको रीप्रोग्रामिंग करने में, पहले इरेज करने में और फिर प्रोग्रामिंग करने में। तो हमें ना इलेक्ट्रिकली इरेज करते हैं इसे, ओके। टाइम बचाने के लिए।
तो इस केस में क्या यूज करते हैं हम, इलेक्ट्रिसिटी इरेज करने के लिए। ठीक है। ठीक है, हाँ। तो ये है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। ठीक है। ठीक है, आज अभी इतना करते हैं, फिर बाकी सब नेक्स्ट क्लास में करते हैं। ठीक है, रैम रोम आपको समझ आ गया क्या होते हैं? हाँ सर। हाँ, इनको थोड़ा दोबारा एक बार देख लेना, प्रैक्टिस करना है, इसमें से क्वेश्चन आते हैं कंप्यूटर में। ओके सर। ठीक है, बाकी नेक्स्ट